नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के गांव गांव में इन दिनों एक अजीब सी बेचैनी है। चौपाल पर बैठक ही हो या चाय की दुकान, खेत की मेड़ हो या पंचायत भवन के बाहर खड़ी भीड़, हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है। आरक्षण बदला तो इतनी नाराजगी क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस पंचायत चुनाव को लोग लोकतंत्र का सबसे निचला और शांत स्तर मानते थे, वही आज सबसे ज्यादा उथल पुथल का केंद्र बन गया है। यह सिर्फ प्रधान की कुर्सी का मामला नहीं है, यह उम्मीदों, सपनों, तैयारियों और टूटते भरोसे की कहानी है। पंचायत चुनाव से पहले जैसे ही नई आरक्षण सूची सामने आई, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण राजनीति में भूचाल आ गया। जिन गांवों में वर्षों से यह तय माना जा रहा था कि अगला प्रधान कौन होगा, वहां अचानक सन्नाटा पसर गया। जिन घरों में पोस्टर छप चुके थे, बैनर टंग चुके थे, समर्थकों की फौज तैयार थी, वहां एक ही झटके में सब कुछ बदल गया। किसी की सीट महिला हो गई, किसी की सीट एसएससी, किसी की ओबीसी से जनरल, तो किसी की पूरी तरह हाथ से निकल गई। कागज पर यह सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन जमीन पर यह सीधा दिलों से टकराने वाला फैसला बन गया। नाराजगी की पहली वजह यही है, तैयारी। पंचायत चुनाव कोई एक दिन का खेल नहीं होता। गांव में राजनीति करने वाला हर व्यक्ति जानता है कि इसमें सालों लगते हैं। लोगों के सुख दुख में खड़ा होना, शादी ब्याह से लेकर अंतिम संस्कार तक मौजूद रहना, छोटे छोटे काम कराना, रास्ता बनवाना, नाली ठीक कराना, बिजली पानी के लिए दौड़ना। कई लोग तो 5-5 साल पहले से खुद को अगला प्रधान मानकर चलने लगते हैं, लेकिन जब आरक्षण सूची बदली और एक झटके में यह बताया गया कि अब आप इस सीट से चुनाव ही नहीं लड़ सकते, तो यही मेहनत सबसे बड़ी टीस बन गई। दूसरी बड़ी वजह है अपेक्षा और हक का टकराव। बहुत से लोग मानते हैं कि उन्होंने पिछली बार आरक्षित सीट होने की वजह से चुनाव नहीं लड़ा, इंतजार किया, यह सोचकर कि अगली बार उनकी बारी आएगी। गांव में यह धारणा बहुत मजबूत होती है कि आरक्षण घूमता है और हर वर्ग को मौका मिलेगा। लेकिन जब वास्तविकता इस धारणा से मेल नहीं खाती, तो गुस्सा पैदा होता है। लोग कहते हैं कि नियम तो किताबों में है, लेकिन हमारी बारी क्यों कटी? यहीं से प्रशासन और सरकार के प्रति अविश्वास की शुरुआत होती है। तीसरी और सबसे संवेदनशील वजह है सामाजिक संतुलन का बिगड़ना। गांव का समाज बहुत नाजुक संतुलन पर टिका होता है। जाति, बिरादरी, रिश्तेदारी और पुरानी दुश्मनियां, सब कुछ आपस में जुड़ा होता है। जब किसी एक वर्ग को लगता है कि उसे अचानक हाशिए पर धकेल दिया गया है, तो बात सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहती। रिश्तों में खटास आती है, आपसी सहयोग टूटता है और कभी कभी वही चुनाव गांव में स्थायी विभाजन की रेखा खींच देता है। महिला आरक्षण को लेकर भी नाराजगी का अलग ही स्वर सुनाई देता है। कागजों में महिला प्रधान सशक्तिकरण की सबसे बड़ी मिसाल है नाराजगी का, लेकिन जमीन पर तस्वीर इतनी सरल नहीं। कई गांवों में पुरुष दावेदार यह मानकर चल रहे थे कि सीट जनरल रहेगी और वे चुनाव लड़ेंगे। अचानक सीट महिला आरक्षित हो गई। अब वे मजबूर हैं कि पत्नी, बहन या बहू को आगे करें। कुछ लोग इसे अवसर मानते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसे मजबूरी और अपमान की तरह देखते हैं। यही विरोधाभास नाराजगी को और गहरा करता है। आरक्षण से पैदा हुई नाराजगी का एक बड़ा कारण अफवाहें भी हैं। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुपों में आधी अधूरी सूचियां, गलत गणनाएं और मनगढ़ंत नियम तेजी से फैलते हैं। कोई कहता है कि जानबूझकर सूची बदली गई, कोई कहता है कि पैसे लेकर सीटें सेट की गईं, कोई इसे सीधे सीधे साजिश बताता है। सच्चाई क्या है, यह जानने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जब अफवाह सच बनकर फैलती है, तो गुस्सा और अविश्वास सभी दोनों कई गुना बढ़ जाते हैं। यहीं पर राजनीति की एंट्री होती है। पंचायत चुनाव भले ही पार्टी चिन्ह पर ना हो, लेकिन हर पार्टी जानती है कि यही असली जमीनी परीक्षा है। आरक्षण से पैदा हुई नाराजगी को कौन अपने पक्ष में मोड़ पाएगा, यही असली सवाल है। कुछ लोग इसे सरकार की रणनीति मानते हैं, कुछ इसे प्रशासनिक मजबूरी, लेकिन गांव का आम मतदाता इसे अपने नुकसान या फायदे के चश्मे से देखता है। जब नुकसान ज्यादा दिखता है तो नाराजगी
स्वाभाविक हो जाती है। अब जरा उन लोगों की बात भी कर लेते हैं जो इस बदलाव से खुश हैं। जिन वर्गों को पहली बार मौका मिलता दिख रहा है, उनके लिए यह आरक्षण उम्मीद की नई किरण है। लेकिन समस्या यह है कि खुश लोग अक्सर खामोश रहते हैं और नाराज लोग आवाज ज्यादा उठाते हैं। इसलिए माहौल एक तरफा गुस्से वाला ज्यादा नजर आता है। यही वजह है कि पूरे प्रदेश में यह धारणा बन रही है कि आरक्षण सूची ने सबको नाराज कर दिया, जबकि असलियत इससे थोड़ी अलग है। अगर आप इस तरह की जमीनी और सच्ची राजनीति को समझना चाहते हैं, गांव गांव की असली खबर जानना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ऐसी आवाजें आप तक बिना मिलावट पहुंचती रहें। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह नाराजगी चुनावी नतीजों को प्रभावित करेगी? इसका जवाब सीधा नहीं है। पंचायत चुनाव में मतदान बहुत हद तक व्यक्ति पर निर्भर करता है, पार्टी पर नहीं। लेकिन जब एक बड़ी आबादी यह महसूस करती है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो उसका असर मतदान व्यवहार पर जरूर पड़ता है। कहीं विरोध में वोट पड़ते हैं, कहीं उदासीनता बढ़ जाती है और कहीं कहीं तो लोग चुनाव से ही दूरी बना लेते हैं। यही लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक संकेत है। एक और पहलू है कानूनी चुनौती। हर बार की तरह इस बार भी आरक्षण सूची को लेकर अदालत जाने की बातें हो रही हैं। कुछ लोग घग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोर्ट से राहत मिलेगी और चुनाव से पहले स्थिति बदलेगी। लेकिन कानूनी प्रक्रिया लंबी होती है और चुनाव की समय सीमा अपने नियमों से चलती है। इस अनिश्चितता ने भी नाराजगी को और हवा दी है। सवाल यह भी है कि क्या सरकार और प्रशासन इस गुस्से को कम करने के लिए कुछ कर सकते हैं? संवाद की कमी यहां सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आती है। अगर गांव के लोगों को सरल भाषा में यह समझाया जाए कि आरक्षण कैसे तय होता है, किस आधार पर बदलता है और इसमें मनमानी की गुंजाइश कितनी है, तो शायद नाराजगी का स्तर कम हो। लेकिन जब जानकारी की जगह अफवाह ले लेती है, तो अविश्वास पनपता है। आखिर में बात आकर टिकती है लोकतंत्र पर। पंचायत चुनाव सिर्फ एक स्थानीय प्रक्रिया नहीं है, यह उस लोकतंत्र की नींव है जिस पर पूरा सिस्टम खड़ा है। अगर इसी स्तर पर लोगों का भरोसा डगमगाने लगे, तो इसका असर दूर तक जाता है। आरक्षण सामाजिक न्याय का औजार है, लेकिन जब वही औजार लोगों को बांटने लगे, तो आत्ममंथन जरूरी हो जाता है। आज गांव गांव में जो नाराजगी दिख रही है, वह सिर्फ आरक्षण की वजह से नहीं है। यह वर्षों की अपेक्षाओं, अधूरी समझ, राजनीति की चालों और संवाद की कमी का नतीजा है। पंचायत चुनाव इस बार सिर्फ प्रधान चुनने का जरिया नहीं होंगे, बल्कि यह बताएंगे कि गांव का मतदाता इस बदलाव को कैसे देख रहा है, स्वीकार के रूप में या अस्वीकार के रूप में। दोस्तों, फैसला आखिरकार जनता के हाथ में है। नाराजगी को वोट में बदला जाए या लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने में लगाया जाए, यही असली परीक्षा है। पंचायत चुनाव का यह दौर हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र सिर्फ मतदान का नाम नहीं, बल्कि भरोसे, पारदर्शिता और सहभागिता का भी नाम है। इसी उम्मीद के साथ कि गांव की आवाज सुनी जाएगी और लोकतंत्र और मजबूत होगा, मैं आपसे विदा लेता हूं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर और गहरे विश्लेषण के साथ।